Okay, this is going to be the last part of our lecture. ये जो numerical है basically it's a extension of last numerical that we did और comparatively उसे आसान है. ठीक है, उसमें क्या था कि आपकी जो बॉटम थी उसके अंदर उसने स्टेप जो है बना दिया था एक एक फीट का. इसमें अब वो कहता है कि जो स्टेप नहीं है. अब जो स्ट्रीम कंडीशन है वो सेम ही है. डाउन स्ट्रीम कंडीशन पे स्टेप नहीं है. जस्ट क्या किया आपने अपने विड्थ को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया. पहले कितनी विड्थ थी इसकी अपस्ट्रीम के ऊपर 10 फीट थी. अब वो विड्थ जो है कॉन्ट्रैक्ट करके 9 फीट कर दिया. ठीक है. अब वो ये कहता है कि जी पहले आपने फाइंड किया था कि जी ग्रेटेस्ट अलाइबल स्टेप साइज कितना था कि चोकिंग ना हो. ये लास्ट टाइम में लिखा हुआ कि ग्रेटेस्ट अलाइबल या मैक्सिमम अलाइबल स्टेप साइज कितना है कि चोकिंग जो है ना उसको प्रिवेंट किया जा सके. अब इस वाले केस में जो है वो कहता है कि जी आपकी जो चोकिंग है वो कितना मैक्सिमम अलाइबल जो है या ग्रेटेस्ट अलाइबल कॉन्ट्रैक्शन है कि कितना हम उसके एरिए को या कितनी उसकी विड्थ को जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि चोकिंग जो है वो ना हो. ठीक है. क्लियर है ये वाली बात कि जितना जो है कितनी आप इसकी जो विड्थ है वो कम करें या कम कर सकते हैं कि चोकिंग जो है वो इसमें ना हो. पहले क्या किया था स्टेप साइज़ के ऊपर जो है वो थोड़ा सा हमने अपना काम किया था कि स्टेप साइज़ जो है वो बताओ कि कितना स्टेप साइज़ बढ़ा सकते हैं कि चोकिंग ना हो. इस केस में जो है वो कहता है कि जी आपने बताना है कि कितनी जो है कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो कि आपकी जो क्या उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन जो 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 चोकिंग है वो ना हो. क्लियर है ये वाली बात. अब इसमें ऑब्वियसली अगर उसने बोला हुआ कि अपस्ट्रीम कंडीशन जो है वो सेम है तो हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स जो है ना वो सेम ही आ जाएंगे. जैसे Q1 है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ. ठीक है ना. अब जो स्ट्रीम जो साइड पे चूँकि कंडीशन सेम ही है तो Q1 जो वैल्यू है इसकी वो इक्वल टू आ जाएगी कितनी. लास्ट टाइम भी इस 100 क्यूबिक फीट पर सेकंड थी. इस दफ़ा भी 100 क्यूबिक फीट पर सेकंड जो है वो हो जाएगी. ठीक है. लास्ट टाइम भी इतनी थी ना. मतलब बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ. मैं बुक वाले की नकल मार रहा हूँ. तो फीट स्क्वायर पर सेकंड. ठीक है. ये वाली है Q1 की. अच्छा. ऐसे ही जो आपने इसकी जो अपस्ट्रीम कंडीशन पे जो आपने जो पहले फाइंड की थी इसकी जो क्रिटिकल डेप्थ थी. हाँ पहले इसको हमने क्रिटिकल डेप्थ बोला था. अब पहले वाई सी बोला था. अब इसको हम वाई सी वन बोलेंगे क्योंकि अपस्ट्रीम की कंडीशन कुछ और है डाउन स्ट्रीम की कंडीशन जो है ना वो कुछ और है. अपस्ट्रीम वाले सेम है डाउन स्ट्रीम वाले उसने सेम नहीं बोले. तो जो कुछ अपस्ट्रीम के लिए था वो हम सारा लिख लेते हैं. वाई सी जो है जो जो कि लास्ट टाइम क्रिटिकल डेप्थ हमने जो है ना फॉर सेक्शन 1 फाइंड की थी वो कितनी थी वो जो 6.77. ठीक है. तो जो उस टाइम वाई सी थी अब वो वाई सी वन है क्योंकि अपस्ट्रीम के लिए जो है ना वो सेम है. डाउन स्ट्रीम के लिए जो है ना वो कंडीशन जो है वो डिफरेंट है. उसके लिए उसकी क्रिटिकल डेप्थ जो है वो खुद से फाइंड करनी पड़ेगी बाद में. ठीक है. ऐसे ही जो एनर्जी है एट क्रॉस सेक्शन 1 वो भी हमने लास्ट टाइम फाइंड की हुई है. सामने ही है पिछले पेज के ऊपर. उसको देख लेना. वो हमने फाइंड की थी वो इक्वल टू थी 11.55 फीट. ठीक है. फिर उसके बाद अब हमने Q1 तो फाइंड कर दिया इस साइड पे लेकिन ये Q1 लास्ट टाइम की तरह जो है ना वो जो इस साइड पे जो Q है उसके स्मॉल Q है या डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ था उसके बराबर नहीं है. क्या वजह है. क्योंकि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो उसकी विड्थ थी उसमें किसी किस्म की इंडिकेशन नहीं थी कि कुछ चेंज हो रही है. इस टाइम जो है ना उसने उस विड्थ के अंदर चेंज कर दिया. तो जो Q1 यहाँ पे है वो Q1 यहाँ पे नहीं है. लेकिन हम यहाँ वाला Q1 जो है जो क्रॉस सेक्शन 2 के ऊपर है वो हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड कर सकते हैं. बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है. हमने वो सिंपलेस्ट केस है कि डिस्चार्ज एट एनी क्रॉस सेक्शन से वन जो है दैट विल बी इक्वल टू डिस्चार्ज एट एनी क्रॉस सेक्शन. अगर आपने 2 लिखा हो तो 2 जो है ना वो हो जाएगा. क्योंकि थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा A1 V1 दैट विल बी इक्वल टू A2 V2. ठीक है. ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो है ना वो कंटिन्यूटी इक्वेशन है आपकी. इसको अब थोड़ा सा जो है मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगा मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए कि जो आपका एरिया है अगर मैं इसको लिख दूँ कि एरिया जो है वो B1 इंटू Y1 है तो कोई मसले वाली बात तो नहीं है मेरा ख्याल है इसमें. एरिया तो होता ही इसके इक्वल है अगर चैनल रेक्टेंगुलर सपोज की हुई हो. ठीक है. दूसरे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि चैनल रेक्टेंगुलर है तो ये तो फिर जी इसके बराबर ही होना है. ठीक है. साथ में जो है ना वेलोसिटी वैसे की वैसे आ गई इसकी.
ठीक है। ऐसे ही जो उस तरफ है दूसरी तरफ, वो ये सारा कुछ जो है यही आ जाएगा, लेकिन जस्ट फॉर क्रॉस सेक्शन 2। ठीक है ना, ऐसे हमारा ये P1 था ये V2 हो जाएगा, Y1 था ये Y2 हो जाएगा, और जो V1 था ये V2 हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को जो है वो चेंज करूँगा, और मुझे आपने बताना है कि ये कोई इसमें इशू तो कोई नहीं है। ऐसे V1 है, इसको अलग कर दिया, और Y1 और V1 को जो है वो मैंने अलग कर दिया। ठीक है, सेम इज़ द केस विद दिस साइड, कि आपने V2 को अलग कर दिया और Y2 और V2 जो है इसको अलग कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ इसको कि ये जो है ना आपका B1, ये वैसे के वैसे आ गया, और ये जो इसके बाद जो है ये Y1 इंटू V1 जो है मैं इसको लिख रहा हूँ स्मॉल q1, यानी कि डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ का। ये पता है ये फॉर्मूला है, और ये लास्ट टाइम आपने इसको जो है वो स्टडी भी किया था। अगर नहीं क्लियर तो ये लेक्चर नंबर जो है ये लास्ट से लास्ट वाला लेक्चर है, मतलब 9th लेक्चर की ये बातें। ठीक, ये जो है ये B2 हो जाएगा, और ये जो है ना ये जनाब आपका Q2 हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास सारा कुछ नोन है। हमारे पास B1 है, हाँ जी हमारे पास B1 है। B1 कितना है हमारे पास जी, वो 10 है। ठीक है ना, हमारे पास Q1 है, हाँ जी Q1 है, वो कितना है वो जी 100 है। ठीक हो गया। इसके बाद इक्वेशन के दूसरी तरफ हमारे पास B2 है, हाँ जी है, वो 9 है। ठीक है, लेकिन हमारे पास Q2 नहीं है, तो ये फाइंड कर लेंगे यहाँ से। जब आप यहाँ से Q2 को फाइंड करने बैठोगे ना, तो Q2 को सिंपल जो है इसको रीअरेंज करोगे इक्वेशन को, तो Q2 जो है ना विल बिकम इक्वल टू 111.1 फीट स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ जो है उसको फॉर क्रॉस सेक्शन 2 जो है ना वो फाइंड किया। ठीक है, अब जब ये Q2 एक दफ़ा आपके पास आ गया, तो इस क्रॉस सेक्शन के लिए जो क्रिटिकल जो डेप्थ है वो फाइंड करना कौन सा मसले वाला काम रह गया। YC2 जो है ये कौन सा कोई इतना बड़ा इशू रह गया हुआ है। इसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता ही गया कि दैट इज़ इक्वल टू, आई थिंक आई शुड बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंसर्टिंग अ प्रॉपर इक्वेशन, बिकॉज अगर ये प्रॉपर इक्वेशन से जो है ना वो चीज़ ना डिफाइन की गई तो हो सकता है मसला बने। एनीवे हमने अभी जो बात की थी वो ये थी कि जो Q2 है उसकी इक्वेशन जो है वो हमने लिखनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू जो आपकी इक्वेशन है YC2 को फाइंड करने के लिए, दैट इज़ इक्वल टू वही इक्वेशन है कि Q, मुझे Q2 करना चाहिए था, हाँ Q2 का स्क्वायर ओवर G और होल रेस्ट टू पावर 1/3। ये फार्मूला आपको याद होगा सबको। अब तो खैर प्रॉपर तरीके से जो है ना वो हो गया होगा आई होप। इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करो। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को डायरेक्टली जो है लिखता हूँ पहले, फिर इसको पुट कर देता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसे लिखा। Q2 की जो वैल्यू है आप लोगों को पता है कि वैल्यू जो है वो कितनी है। Q2 की आपने अभी फाइंड किया 111.1 का स्क्वायर। ठीक है, G की वैल्यू जो है फीट के अंदर जो है 32.2 जो है वो आती है। ठीक हो गया। जब इसको प्रॉपरली जब सॉल्व करने बैठोगे ना आप, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 7.26 फीट। इसको पूरा जो है इसकी जो कैलकुलेशन है इसको सॉल्व करोगे तो इन दी एंड आपके पास ये जो क्रिटिकल डेप्थ है आपके पास क्रॉस सेक्शन 2 की आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अभी तक जो है सिर्फ सिंपल जो वेरिएबल्स हैं क्रॉस सेक्शन 1 के क्रॉस सेक्शन 2 के
हम लोगों ने उनको जो है वो फाइंड किया। ठीक है, एनर्जी जो है सिर्फ रह गई है बाकी। हमने क्रिटिकल डेप्थ फाइंड कर ली, क्यू भी फाइंड कर ली, अब सिर्फ जो है वैल्यू एनर्जी की जो टोटल एनर्जी जो है एट क्रॉस सेक्शन 2 वो फाइंड करनी बाकी है, हम उसको फाइंड करने बैठते हैं। ठीक है, सिंपल जो है उसके लिए मैं लिखता हूँ क्वेश्चन E2 की। E2 जो है E2 जो है दैट इज इक्वल टू y2 प्लस e1 स्क्वायर ओवर 2g v2 स्क्वायर ओवर 2g और यहाँ पे y2 आ गया। ठीक, हमारे पास y2 की वैल्यू गिवन है, पहले देख लेते हैं, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, अगर कुछ जो गिवन है वो उनको पुट कर लेते हैं, जो गिवन नहीं है उनको चेंज कर लेते हैं। हमारे पास बाकी तो सारा कुछ गिवन है, हमारे पास v2 नहीं है जनाब, तो v2 को अब चेंज कर दो, जो v2 स्क्वायर है अब इसको चेंज कर दो, v2 की जगह जो है वो आप लिख दो q स्क्वायर ओवर y2 का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी रीज़न लिख देता हूँ आपको। रीज़न इसकी ये है कि एज स्मॉल q इज इक्वल टू v इंटू वाई। ठीक, यानी कि अगर आपने इस सेक्शन के लिए जो है इसको अप्लाई किया है तो इसके लिए आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू V2 इंटू वाई। आई होप कि ये इसको सिंपल रिप्लेसमेंट इसकी की है मैंने, कि V2 की जगह मैंने लिख दिया है क्या Q ओवर वाई और फिर इनका स्केयर कर दिया इस इक्वेशन में। वेरी सिंपल। ठीक है, हाँ अब हमारे पास जो है काफ़ी सारी चीज़ें इस इक्वेशन के अंदर जो है ना वो गिवन है, हम उनको बारी बारी जो है ना वो लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑब्वियसली y2 तो नहीं है जनाब, क्योंकि डेप्थ एट क्रॉस सेक्शन 2 उसने दी नहीं हुई है। ठीक है, हमारे पास जो है वो जो चीज़ गिवन है वो है Q2 गिवन है हमारे पास, हमने उसको फाइंड किया हुआ है। Q2 कितना आया 111.1 का स्केयर। ठीक है, बाकी हमारे पास 2 के साथ साथ हमारे पास G की वैल्यू गिवन है 32.2 है, बाकी y2 की वैल्यू गिवन नहीं है। E2 की वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन, लेकिन हमें ये पता है कि चूँकि हेड लॉस 0 है, ठीक है, कोई स्टेप इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो जितनी एनर्जी जो है ना वो E1 की है उतनी ही एनर्जी कितनी होगी E2 की है। कोई स्टेप नहीं, कोई कुछ नहीं, तो हम ये जो है आपके पास जो 2 है ये वाली वैल्यू जो है ना ये E1 के बराबर है, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर कि मैं इसकी रीजन देता हूँ यहाँ पे कि एज देयर इज नो स्टेप और हेड लॉस, so no head loss, so E1 is equal to E2। ठीक है, क्योंकि कोई स्टेप नहीं है, कोई जो है ऐसी चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मैं मेरा ख्याल है कि इस स्टेप को जो है निकाल के वहाँ से नीचे कर दूँ, ये पूरी ओरिएंटेशन ही ख़राब कर रहा है इस इक्वेशन की। ठीक है, रीज़न क्या है हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि एज देयर इज़ नो स्टेप और हेड लॉस, तो E1 जो है वो E2 के बराबर है, तो E2 की वैल्यू जो है हम यहाँ पे E1 वाली ही लिख देंगे। तो इस इक्वेशन को अब हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपकी जो E2 की वैल्यू है किसके बराबर है, वो E1 के बराबर है, और E1 की वैल्यू कितनी थी 11.5। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई में कर दूँ अगर, तो यह आ जाएगा
जो इस साइड पे आ जाएगा वो ये सारी ओहो, ये वाली साइड है, ये आ जाएगी 191.7। जब इसको सॉल्व करोगे, इसका स्केयर लेके जब आप 32.2 और 2 से डिवाइड करोगे तो ये इसकी फाइनल शेप जो है ना बन जाएगी। अब जो है ना बाय हिट एंड ट्रायल अगेन, ठीक है, जो आपकी वैल्यू है y2 की वो इक्वल टू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 9.36 फीट। ठीक है, ये है जी आपकी 9.36 फीट इसकी y2 की वैल्यू। अब हमने जो है, अब हमने देखा कि हमने हर चीज़, हमने y1 जो है वो भी फाइंड कर लिया, y2 फाइंड कर लिया, हमने हर तरह की जो दोनों क्रॉस सेक्शन के ऊपर जितने पैरामीटर्स रिक्वायर्ड थे हमने वो सारे के सारे फाइंड कर लिए। ठीक है, मैं इस वीडियो को जो है इधर ही इस वाले चंक को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वाले में जो है इसको जो आखिरी 1 2 3 स्टेप रह गए हैं उसको जो है सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है तो अपलोडिंग में मसला हो जाएगा। ठीक, सो स्टे ट्यून्ड, हम इसको बस कंक्लूड करते हैं, आगे जाके 2 3 स्टेप रह गए हैं।